Hello everyone, welcome to my YouTube channel Literature Destination. I'm here with one of the famous writers of English literature, Watson Hugh Auden or W.H. Auden, and his literary works. Let's get started. W.H. Auden was born on 21st Feb 1907 and died on 29 September 1973. Was an Anglo-American poet. एंग्लो अमेरिकन पोइट थे जिनका बर्थ हुआ था 1907 में और डेथ हुई थी 1973 में. सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर अबाउट लव सच एज फ्यूनरल ब्लूज. उनकी कुछ पोएम ऐसी थी जिनकी थीम लव बेस्ड थी, उनमें से फ्यूनरल ब्लू एक है. ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स सच एज सेप्टेम्बर 1st 1939 एंड द शील्ड ऑफ एशील्स. और सितंबर 1 1939 और शील्ड ऑफ एशील्स इनकी पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स पे बेस्ड पोएम है. एंड ऑन साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल थीम सच एज द एज ऑफ एंजाइटी. एज ऑफ एंजाइटी उनकी बहुत फेमस पोएम है जिसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था. ये कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल थीम पे बेस्ड थी. एंड ऑन रिलीजियस थीम सच एज फॉर द टाइम बीइंग एंड हॉरे कैनॉइज. ये दोनों ही उनकी रिलीजियस थीम पे बेस्ड पोएम्स हैं. उनकी डेथ हुई थी सितंबर 1973 वियना ऑस्ट्रिया में. उनकी फेमस बुक्स हैं द एज ऑफ एंजाइटी, पोएम्स कलेक्टेड पोएम्स, सितंबर 1st 1939, द ड्रायर्स हैंड, स्पाउस एरिका मैन उनकी वाइफ है ये, एजुकेशन MA इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सिटीजनशिप ब्रिटिश एंड अमेरिकन. और ब्रिटेन इंग्लैंड में उनका बर्थ हुआ था इसलिए वहाँ की थी, बाद में अमेरिका में सेटल हुए थे. ऑक्यूपेशन पोइट है और सेंचुरी 20th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं. इंग्लिश पोइट, प्ले राइट, क्रिटिक एंड लिबरेटिस्ट. अ person who writes the text of an opera or other long vocal work. इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे, क्रिटिक भी थे और लिबरेटिस्ट भी थे. लिबरेटिस्ट वो पर्सन होता है जो कुछ भी लिखता है ओपेरा के लिए और लॉन्ग वोकल वर्क्स लिखता है, वो लिबरेटिस्ट होता है. वाटसन ह्यूग ऑडन exerted a major influence on the poetry of 20th century. 20th सेंचुरी की जो पोइट्री थी उस पर उनका अच्छा खासा प्रभाव था. उनकी फर्स्ट बुक थी पोएम्स, वॉज पब्लिश्ड इन 1930 विद द हेल्प ऑफ T.S. Eliot. T.S. Eliot की हेल्प से 1930 में उनकी फर्स्ट बुक जिसका नाम पोएम्स था वो पब्लिश हुई थी. ऑडन वोन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर द एज ऑफ एंजाइटी. एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1948 में उनको पुलित्जर प्राइज मिला था. ऑडन्स फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री पोएम्स थी वॉज प्राइवेटली प्रिंटेड बाय स्टीफन स्पेंडर इन 1928. जो ये उनकी फर्स्ट बुक थी पोएम्स, ये प्राइवेटली भी पब्लिश हुई थी जिसको स्पेंडर ने पब्लिश किया था 1928 में. स्पेन one of his most famous and widely anthologized pieces is based on his experiences in that country during its civil war of 1936 to 1939. स्पेन उनकी वाइडली एंथोलॉजाइज्ड पीसेस में से एक फेमस पोएम है जो कि उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. सिविल वॉर की उस कंट्री में हुआ था 1936 से लेके 1939 तक. ऑडन हैड गॉन टू स्पेन एज अ वॉलंटियर स्पेन गए थे वेयर ही सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर उन्होंने वहाँ पे सर्व किया था. wanting to see the terror and thrills of war first hand. और वे लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते थे टेरर्स एंड थ्रिल्स को वॉर के, इसलिए
उन्होंने ज्वाइन किया था। द सिविल वॉर वॉज स्प्लिट बिटवीन द पब्लिकन्स एंड जनरलिज्मो फ्रांसिस्कोज फैसिस्ट फोर्सेस। जो सिविल वॉर हुआ था रिपब्लिकन्स एंड जनरलिज्मो फ्रांसिस्को की जो फ्रांसिस्कोज फैसिस्ट फोर्स थी उनके बीच में हुआ था। फ्रैंको वॉज टायरेनिकल ब्रूट, एक टायरेनिकल ब्रूट था। द सेम फैशन एज हिटलर एंड मुसोलिनी और हिटलर की तरह था ये। ऑडेन हैड written in 1936 to his close friend E.R. Dodds, "I'm not one of those who believe that poetry need or even should be directly political." उन्होंने अपने एक क्लोज फ्रेंड E.R. डॉड्स थे, उनको 1936 में लिखा था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये बिलीव करते हैं कि पोइट्री लिखने की ज़रूरत इसलिए है या इसलिए लिखनी चाहिए कि वो डायरेक्टली पॉलिटिकल हो। बट इन अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ सच एज आर्स, और ऐसे क्रिटिकल पीरियड में जिससे हम गुजर रहे हैं, आई डू बिलीव दैट द पोइट मस्ट हैव डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स। और जिस टाइम में हम रह रहे हैं उस टाइम में मुझे लगता है कि एक पोइट को मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स का डायरेक्ट नॉलेज होना चाहिए। एज अ लेफ्टिस्ट अमेरिकन इंटेलेक्चुअल, ऑडेन सपोर्टेड द रिपब्लिकन्स, बट ही विटनेस्ड द ब्रूटैलिटी ऑफ बोथ साइड। जर्नी टू वॉर एक बुक है। और एज ए लेफ्टिस्ट अमेरिकन इंटेलेक्चुअल होने के नाते ऑडेन ने रिपब्लिकन को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने जो उसके ब्रूटैलिटी हुई थी और साइड इफ़ेक्ट हुए थे उस वॉर के, उसको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा था। जर्नी टू वॉर उनकी एक बुक है। और ऑडेन्स नेक्स्ट वर्क none includes another widely anthologized pieces in praise of limestone, which asserts a powerful connection between the landscape depicted and psychology of Auden's character. Auden's की नेक्स्ट मेजर वर्क नन्स इसमें इंक्लूड था इन प्रेज ऑफ लाइमस्टोन, जो कि एक पावरफुल कनेक्शन क्रिएट करता है लैंडस्केप, जो कि इस पोएम में डिस्क्रिप्शन किया गया है जिसका, और ऑडेंस की जो कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी है उसके बीच में। ऑडेंस रिसीव अ नेशनल बुक अवार्ड इन पोइट्री फॉर द शील्ड ऑफ एशिल 1956 में नेशनल अवार्ड मिला था पोइट्री के लिए, जो कि द शील्ड ऑफ एशिल थी। हिज लेटर years, Auden wrote 3 major volumes, Walls, and many other poems, Epistle to a Godson, and other poems, and the posthumously published Thank You Fog, last poem थी इनकी। उन्होंने कुछ 3 वॉल्यूम्स लिखे थे, जो मेजर वॉल्यूम्स थे, एक तो वॉल्स एंड मैनी अदर पोएम्स, एपिस्टल टू अ गॉडसन एंड अदर पोएम्स। ये उनके 3 मेजर वॉल्यूम्स थे। और उनका पोस्टमसली पब्लिश्ड वर्क था थैंक यू फॉग, लास्ट पोएम थी इनकी। ऑडेन 1939 to 1973 presents a compilation of Auden's opera libretti, radio plays, film narrative, liturgical dramas, and adaptation of Euripides and Shakespeare's, many of which were written in collaboration with Chester Kallman। 1939 से 1973 के टाइम उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट किया था जिसमें ओपेरा लिबर्टीज, रेडियो प्लेज, फिल्म नैरेटिव्स, लिटरेजिकल ड्रामाज एंड
कुछ एडेप्टेशंस थे जो कि यूरोपियंस और शेक्सपियर से लिए गए थे, और जो कुछ उनमें से कई सारे कैलमन के साथ कोलैबोरेट करके लिखे गए थे। यूरोपियंस एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्रामेटिस्ट है क्लासिक ग्रीक कल्चर का, ये एक ऑथर है। म्यूस्टेस बियोक्स आर्ट which is French for Museum of Fine Art, is a poem about universal indifference to human misfortune. इसका मीन्स होता है म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट। ये एक ऐसी पोएम है जो दुनिया का इंसान के दुर्भाग्य को लेकर एक नज़रिया, उदासीन नज़रिया है, उसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है इन प्रेज ऑफ लाइमस्टोन, जो कि पब्लिश थी 1948 में। ऑडन की एक फेमस पोएम है जिसमें वे एक लेटर में लिखते हैं कि लाइमस्टोन एंड द पोएम्स थीम के बारे में, कि रॉक जो है उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है इस पोएम में, वो क्रिएट करती है ओनली ह्यूमन लैंडस्केप। इंसान के लिए जो लैंडस्केप क्रिएट करता है वो सिर्फ रॉक है। एंड द अननोन सिटीजन इज़ अ पोएम बाय W.H. ऑडन 1939 में लिखी गई ये एक फेमस पोएम है, जो कि जब वो इंग्लैंड से अमेरिका गए थे तब उन्होंने लिखा था। द पोएम वॉज पब्लिश्ड ऑन 6 जैन 1940 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी इन न्यूयॉर्कर, एंड फर्स्ट अपीयर इन बुक फॉर्म में अपीयर हुई थी। ऑर्डन्स का एक कलेक्शन था अनदर टाइम करके, रैंडम हाउस 1940 में। द शील्ड ऑफ एसिल्स, ये भी उनकी फेमस पोएम है, 1952 में पब्लिश है, और इसका टाइटल वर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय W.H. ऑडन, पब्लिश्ड इन 1950। और दूसरी टाइम वर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय ऑडन आया था, उसमें ये पब्लिश हुई थी। ले योर स्लीपिंग माई हेड माई लव एंटाइटल, ये लुलेबाई, ये भी इनकी एक फेमस पोएम है और फाइनेस्ट लव लिरिक है जो कि ऑडन ने लिखा था, और न्यू राइटिंग्स स्प्रिंग 1939 में ये पब्लिश हुई थी, और बाद में उसको कलेक्टेड शॉर्टर पोएम में 1950 में इंक्लूड किया गया था। इन 1940 एक लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम आई थी इनकी, न्यू ईयर लेटर, and which appeared with miscellaneous notes and other poems in the Doubleman 1940 में। ये 1940 की है, फिलोसफिकल पोएम है, न्यू ईयर लेटर, एंड बाद में मिसलेनियस नोट्स अदर पोएम्स में द डबलमैन में 1941 में पब्लिश हुई थी। एट द टाइम ऑफ his return to Anglican communion, he began writing abstract verse on theological themes such as canzone and carols and logos। ये इनकी थियोलॉजिकल थीम पे बेस्ड पोएम्स हैं। द सी एंड द मिरर एक कमेंट्री है ऑन शेक्सपियर के टेम्पेस्ट पे, और एक ये लॉन्ग पोएम है जो कि 1942 से 44 के टाइम लिखी गई थी और फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1944 में। यहाँ ऑन दिस आइलैंड, ये भी इनकी एक पोएम की बुक है, और लूक स्ट्रेंजर करके टाइटल में 1936 में यूके में पब्लिश हुई थी, इंग्लैंड में, और पब्लिश्ड अंडर ऑर्डन्स प्रिफर्ड टाइटल। ऑन दिस आइलैंड यूके में यूएस में पब्लिश हुए थे 1937 में इनके प्रिफर्ड टाइटल के साथ। इट इज़ ऑल्सो द टाइटल ऑफ द पोएम इन द कलेक्शन। ये पोएम का जो कलेक्शन है
उसका टाइटल भी है। द सोनेट सर नोमैन एनिमी विच इज़ ऑल्सो नोन एज पेटिशन पोएम, ये एक सोनेट है सर नोमैन एनिमी, और इसको पेटिशन पोएम भी बोलते हैं। और इसी के साथ हमारा WH ऑर्डन समाप्त होता है। थैंक्स।